से हम लोग 2 दिवसीय संत मत सत्संग में बैठे हुए हैं। संत मत सत्संग के द्वारा एक ईश्वर भक्ति का प्रचार प्रसार किया जाता है और आप लोगों का विशेष बड़ी भाग्य है कि महर्षि में आश्रम कुप्पाघाट से गुरु से विश्वमी विग्रह जी महाराज पदार्पण कर चुके हैं। थोड़ा देर में उनके दर्शन और कल्याणकारी वचनों का भी श्रवण करेंगे। एक बार नारद जी कहीं जा रहे थे, नल कुंवर कौन थे? ये थे धन का, कुबेर जो थे ना, मालिक है ना धन का, उसी का दोनों लड़का पुत्र। तो तालाब में कुछ अप्सराओं के साथ स्नान कर रहे। नारद बाबा को देखकर सभी अप्सराएं ने वस्त्र तो धारण कर लिए, लेकिन ये नल कुंवर का जो पुत्र था, ये मदरा पी करके मस्त थे, उसको भान ही नहीं था कि हमारे ऊपर वस्त्र है कि नहीं। नारद जी ने कहा, एक तो धन का घमंड है इसको, और कुबेर का लाडला है ना, इसको पता ही नहीं है कि मेरे ऊपर वस्त्र है कि नहीं है, कौन महापुरुष आए हैं। श्राप दे दिए नारद जी कि जाओ तुम लोग यमला अर्जुन वृक्ष हो जाओ। जैसे श्राप दिए, धन का और मद का जो घमंड था चूर चूर हो गए। नारद जी के चरणों में पड़ गए, महाराज हमसे गलती हो गया, उद्धार कीजिए, हमारा कल्याण कीजिए। अब देखो, आपको श्राप मिल गया तुमको। द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण धराधाम पर आएंगे तो भगवान कृष्ण के द्वारा ही तुम्हारा उद्धार कल्याण हो। तो अमला अर्जुन वृक्ष बन गए, और माँ यशोदा ने जब भगवान कृष्ण को उखल में बांध दिए थे, तो उखल को खींचते खींचते कहाँ गए? वही अमला अर्जुन के वृक्ष के बीच में चले गए, आगे हो गया, उखल फंस गया। अब थोड़ा सा शक्ति, थोड़ा सा प्रयोग किए भगवान कृष्ण, जड़ समेत दोनों वृक्ष धड़ाम से गिरे और उससे दिव्य रूप धारण करके नलकुंवर का जो है, दोनों भाई नलकुंवर थे, वो प्रकट हुए और भगवान कृष्ण की स्तुति किए। और उन्होंने कहा, वाणी गुणान कथने श्रवणो कथायाम हस्तो जो कर्मसु मनस्तव पादयोन स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि शताम दर्शनेस्तु भगवत। क्या कहते हैं? प्रभु, मेरी वाणी अगर कुछ कथन करे तो आप ही का गुणों का बखान करे, आपकी ही महिमा का बखान करे। वाणी गुणान कथने श्रवणो कथाया, मेरा अगर कान कुछ श्रवण करे तो आपका कथा लीला का ही श्रवण करे, है ना। वाणी गुणान कथने श्रवणो कथाया हस्तो जो कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः, और मेरा हाथ आपके लिए ही कर्म करे, आपकी ही सेवा के लिए मेरा हाथ उठे, और मेरा मन जो है आपका ही स्मरण करे, आपका ही चिंतन करे, और संपूर्ण संसार में आपका ही निवास स्थान है, ऐसा समझ करके सबके सामने मेरा मस्तक झुकाता। और संत आपका प्रत्यक्ष शरीर है, इसलिए मेरी आंखें संतों का दर्शन करती है। यही बात। तो संतों का संग करना चाहिए, महापुरुषों का संग करना चाहिए। भगवान कृष्ण के गुरु हुए गर्गाचार्य, भगवान कृष्ण के पुत्र हुए प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र हुए अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के पुत्र हुए ब्रजनाभ, ब्रजनाभ से गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं, गंगा पापम शशि तापम धन्यम कल्पतरो हरेत पापम तापम तथा धन्यम सद्य साधु समागम।
गंगा पापम, गंगा मां मनुष्य के पाप को धोती है। आप लोग देखे होंगे प्रयागराज में करोड़ों आदमी गंगा जी में स्नान करने गए। इसलिए ये गंगा जी में स्नान करेंगे, गंगा मां हमारी पाप को धोई। लेकिन गंगा मां के पाप को कौन धोते हैं पता है? राजा सगर के 60,000 पुत्र और 99 यज्ञ कर चुके थे। अब 100वां यज्ञ पूरा करने वाले थे तो उसमें घोड़ा छोड़ा जाता है। तो इंद्र के मन में हुआ 99 यज्ञ कर चुके हैं, 100वां यज्ञ जब पूरा हो जाएगा तो इंद्र सिंहासन छोड़ना पड़ेगा, है ना। स्वर्ग के राजा वही बनते जो पृथ्वी लोक पर 180 यज्ञ किया होगा, और ब्रह्म लोक में ब्रह्मा वो बनते हैं जो 1000 राजस्व यज्ञ किया होगा। तो इंद्र जी ने क्या किया, राजा सगर के घोड़ा को चोरा करके कपिल भगवान जहां ध्यान करते थे पताल में, वहां जाओ लाके जोड़ दिया। राजा सगर के पुत्र इतना बलवान थे कि पृथ्वी कोड़ के वहां पहुंच गए और देखा मेरा घोड़ा चोरा हुआ है, आंख बंद करके महात्मा बैठे हुए हैं, है ना। देखो जी, असली महात्मा को नकली समझेंगे उसमें भी हानि है, और नकली महात्मा को असली समझेंगे उसमें भी हानि है। प्रताप भानु ने एक तनु को जो नकली महात्मा था उसको असली समझ लिया, तो परिणाम क्या हुआ? प्रताप भानु के जितने कुल परिवार थे सब मरे, वीर गति प्राप्त के, वही लंका में सब निशाचर थे। और यहाँ पर कपिल भगवान को जो असली महात्मा था इसको नकली समझ लिया। तो जैसे आंख खोल करके देखे कपिल भगवान, वैसे ही राजा सगर के 60,000 पुत्र जल के भस्म। एक राजा सगर के पुत्र बच गए जिसका नाम था असमंजस। उन्होंने कहा कि हमारे भाई का कैसे उद्धार होगा। का पृथ्वी लोक पर जब गंगा जी आएगी उसके राख से, मतलब उसके जल से राख भीजेगा तब तुम्हारे भाई का उद्धार होगा। असमंजस ने तपस्या की, गंगा मां प्रकट नहीं हुई। दिलीप ने किया, रघु ने किया, अंत में भगीरथ जी ने तपस्या करके गंगा मां को प्रकट की। का बेटा वरदान मांगो, का हमारे पूर्वजों के उद्धार के लिए आप पृथ्वी पर चले। गंगा मां कहती है मैं पृथ्वी लोक जाना नहीं चाहती। का क्यों? का पृथ्वी लोक मैं जाऊंगी, संसार के लोग हमारे अंदर स्नान करेंगे, सारा पाप डाल देंगे, मैं तो पाप से भर जाऊंगी, तो मेरा उद्धार कल्याण कैसे होगा? भगीरथ जी ने क्या कहा, माता जी अवश्य संसार के लोग आपके अंदर स्नान करेंगे, अपना पाप डाल देंगे, लेकिन जिस दिन संत महात्मा आपके अंदर स्नान करेंगे उस दिन आप भी पाप से मुक्त हो जाएंगे। श्री सद्गुरु। मतलब गंगा मां को भी पवित्र करने वाले कौन हुए? संत। दूसरी शर्त गंगा मां रखती है कि मैं जब स्वर्ग से पृथ्वी लोक आऊंगी तो हमको कोई धारण करने वाला चाहिए, नहीं तो पृथ्वी होकर पताल चली जाऊंगी, फिर आपस नहीं होगी। आपको धारण करेंगे भगवान शंकर। तो पहले गंगा मां सोची कि भगवान शंकर को भी लेती देती मैं पताल चली जाऊं, लेकिन भगवान शंकर तो समर्थवान। ब्रह्मा जी ने ऊपर से कमंडलों से गंगा जी को छोड़े, भगवान शंकर ने अपना जटा जो कितना फैला दिए कि गंगा मां साल भर भगवान शंकर के जटा में घूमती रही, अब और छोड़ ही नहीं पाती। तब भगीरथ जी ने भगवान शंकर से प्रार्थना की तो एक जटा को पृथ्वी पर पटके उससे 3 धारा गंगा जी की निकली, एक स्वर्ग चली गई, एक पृथ्वी लोक, एक पता। भगीरथ जी रथ पर चढ़ करके आगे आगे, गंगा मां पीछे पीछे। गंगोत्री से भी 18 किलोमीटर को है ना। वहां से लेकर चले, जब हरिद्वार आए तो देखा 7 ऋषि बैठे हैं दिया। गंगा मां घबरा गई
कि एक जटा जूट के माथा में तो साल भर में चक्कर लगाएंगे, यहाँ तो 7 ऋषि है। तो इसलिए गंगा माँ ने वहां 7 धारा में विभक्त हो गई। हरिद्वार में 7 धारा में निकली गंगा जी। वहां से आते हुए प्रयागराज आए, बनारस आए, और वहां से सुल्तानगंज आए। तो वहां जाह्नवी ऋषि साधना करते, उसके कमंडल बसा दिए गंगा माँ। तो जाह्नवी ऋषि ने एक चुरू जल पी लिए गंगा जी, तो गंगा जी चली गई उनके पेट में। अब भगीरथ जी देखते गंगा माँ के कहीं आता पता नहीं, तो प्रार्थना किए जाह्नवी ऋषि से, तो सोचा मुंह से निकालूंगा तो जूठी हो जाएगी। तो जंगा फाड़ करके गंगा जी को प्रवाहित किए, इसलिए गंगा जी के नाम क्या पड़ गए, जाह्नवी गंगा। भगीरथ जी ने तपस्या करके लाए, तो इसलिए उसकी नाम पड़ गया भगीरथी गंगा। भगवान शंकर के मस्तक में घूमे, इसलिए शंकरी गंगा। और भगवान विष्णु के चरण से निकले, इसलिए विष्णुपदी गंगा, है ना। और गंगा सागर में मिल गए, सागर मतलब और गंगा, इसलिए दोनों मिलकर गंगा सागर। वहीं कपिल भगवान का मंदिर भी बना हुआ है। और जैसे वहां पहुंची, राजा सगर के जो 60,000 पुत्र जल के भस्म हो गए थे, गंगा जल से जैसे स्पर्श हुआ, दिव्य रूप धारण करके सब स्वर्ग गए। तो कहने का मतलब है गंगा माँ संसार के मनुष्य के पाप को धोती है, लेकिन गंगा माँ के पाप को संत धोते। तो गंगा पापम शशि तापम, शशि कहते चंद्रमा को। चंद्रमा दिन के ताप को रात्रि में हर लेते, क्योंकि चंद्रमा का गुण है शीतल प्रदान। अब दैन्यम कल्प तरोर हरे, कल्प वृक्ष के पास जब मानव बैठते हैं तो कल्प वृक्ष मनुष्य की दरिद्रता का हरण करते। देखो तीनों का 3 का, गंगा माँ पाप को धोती है, चंद्रमा ताप को हर लेते हैं, और कल्प वृक्ष दरिद्रता का हरण करते हैं। लेकिन संतों का संग करेंगे तब पापम तापम तथा दैन्यम, आपके पाप ताप दरिद्रता तीनों का हरण है। इसलिए संतों का संग करो, महापुरुषों का संग। अधिक संतों के संग करने से लाभ क्या होगा? संतों के संग करने से 4 फल की प्राप्ति होगी। कितना फल मिलेगा? कौन कौन? आम, कटहल, केला, बढ़ा, ताही तो खाओगे पच जाएगा, तब कौन फल मिलेगा महाराज? का सुनी समझहि जन मुदित मनाओ, मज्जहि अति अनुराग, लहई 4 फल अछत तनु साधु समाज प्रिय। संतों के समाज में जाकर के आनंद मन से सुनते और समझते हैं, शरीर रहते 4 फल की प्राप्ति होगी। अर्थ कहते संपत्ति को। अभी जो ये पंडाल बना है बगैर पैसे का बना है कि पैसा लिया होगा? तो आपके साथ अर्थ होगा तो धर्म करेंगे, क्योंकि बिनु धन धर्म वही न खगेसा, बिना धन का धर्म नहीं होता है। जब धर्म करेंगे तो मनोकामना पूरा होगा, इच्छा की पूर्ति, और अंत में मोक्ष मिल जाएगा, जन्म मरण के चक्र से सदा के लिए छूट जाएगा। कितना लाभ है। इसलिए मूल में आया कि सत्संग करना चाहिए। वेद में भी आया है, सत्संग तप से जिन्होंने अपने आप को नहीं तपाया उसको ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। अगर ब्रह्म का साक्षात्कार करना चाहते हैं तो सत्संग तप से अपने आप को तपाना पड़े। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजि ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति तिनके हिया पास। जीवन मुक्त महापुरुष भी समाधि को छोड़ करके सत्संग से प्रेम करते हैं। जिनको सत्संग से प्रेम नहीं है उनका हृदय कैसा है? पाषाण अर्थात पत्थर। गुरु से भी स्वयं भगीरथ जी महाराज गए थे ऋषिकेश। ऋषिकेश में गंगा किनारे परमार्थ आश्रम था। अब परमार्थ आश्रम के महामंडलेश्वर स्वामी चिदानंद विदेश भी प्रचार करने जाते हैं। उन्हीं से भेंट हुई तो कुछ बाबू से पूछते, महाराज जी ये जो दोहा लिखा है रामचरितमानस में कि जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजि ध्यान, तो जीवन मुक्त ब्रह्म पर, तो ब्रह्म से पर क्या है?
वो कहते हैं ब्रह्म के ऊपर ब्रह्म, तो पुजवा कहते हैं कि ब्रह्म एक है कि दो है, ब्रह्म एक है कि दो है। तो चुप हो गए। पुजवा के साथ एक राम शरण राम का सुल्तानगंज के साथ में गए थे, गुरु महाराज को भी शिष्य थे। उन्होंने कहा महाराज जी कुछ नहीं बोलते तो आप ही बोलिए, और जो गुरु महाराज इसका अर्थ किया है वह कहिए। पुजवा कहते हैं एक ब्रह्म का अर्थ होता है शब्द ब्रह्म, और एक है ब्रह्म। जो शब्द ब्रह्म की उपासना करते हैं वो पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करते हैं। जो शब्द ब्रह्म की उपासना करने वाले महापुरुष जो समाधि में चले गए हैं वो भी समाधि को छोड़ करके सत्संग से प्रेम करते हैं। सतगुरु महाराज की जय। आप ब्रह्मा के 4 मानस पुत्र हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। चारों ऋषियों को सत्संग करना होता है तो एक भाई बन जाते हैं वक्ता और 3 भाई श्रोता बन जाते हैं, नीचे में बैठ करके सत्संग करते। देखो कितना सत्संग से प्रेम है। क्रमशः एक भाई वक्ता, 3 भाई श्रोता, क्योंकि शास्त्र में दिया है श्रोता सुमति सुचील सुचि कथा रसिक हरिदास पायु मति गोप्यमपि सज्जन करहि प्रकाश। श्रोता कैसा होना चाहिए? श्रोता सुमति मतलब सुंदर बुद्धि वाला होना चाहिए, सुशील मतलब पवित्र होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए। श्रोता सुमति सुशील सुचि, ऐसा जब सुशील विनम्र पवित्र श्रोता मिल जाता है, पायुमति गोप्यमपि सज्जन करहि प्रकाश, ऐसा योग्य श्रोता मिल जाते हैं तब वक्ता को कहने में भी आनंद आता है, श्रोता को सुनने में भी आनंद है ना। तो ऐसे महापुरुष भी सत्संग से प्रेम करते थे। जब हनुमान जी लंकापुरी जा रहे थे तो लंका के गेट पर एक लंकिनी नाम करके राक्षसी पहरा देती थी। हनुमान जी किस रूप में जा रहे थे? मशक समान रूप कपि धरे, वो मच्छर में छोटा रूप धारण करके लंका में प्रवेश करे। लंकिनी देख लेती है और एक बंदर लंका के अंदर घुस रहा है सूक्ष्म रूप धारण कर। लंकिनी चोर चोर कहकर पुकार करने लगे। तो हनुमान जी ने सोचा हल्ला करेगी, राक्षस जग जाएंगे, फिर युद्ध करना पड़ेगा, फिर सीता माता को कैसे ढूंढेंगे। तो हनुमान जी कहते क्यों चिल्ला रही है? तो लंकिनी कहती है जो चोरा करके छिप के लंका में प्रवेश करते उसको पकड़ के मैं खा जाती हूँ, क्योंकि ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है। रावण, विभीषण, कुंभकर्ण और मैं चारों मिलके ब्रह्मा जी के तपस्या की। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। रावण को कहा बेटा वरदान मांगो। उन्होंने कहा बंदर और भालू को छोड़ के हमारे किसी के हाथ से मृत्यु न हो। तथास्तु। कुंभकर्ण को कहा बेटा वरदान मांगो। कुंभकर्ण ने कहा कि 6 महीना हम सोए 1 दिन जगे। का तथास्तु ऐसा ही होगा। विभीषण से कहा बेटा वरदान मांगो। का प्रभु के चरणों में प्रेम और भक्ति का वरदान दीजिए। का तथास्तु। और हमको कहा तो लंकापुरी में गेट पर पहरा देना, और जो छिप के चोरा के लंका में प्रवेश करे उसको पकड़ के खा जाएगा। तो छिप करके जा रहा है चोरी चोरी, इसलिए मैं आज छोड़ूंगी। तो हनुमान जी ने कहा सबसे पहला चोर कौन घुसा था लंका में? अरे सबसे पहला चोर तो रावण ही था ना, सीता जी को चोरा के घुसा था। तो रावण को पकड़ के क्यों नहीं खाई? इसका मतलब है तू झूठ बोल रही है और ब्रह्मा जी का वचन की आज्ञा का पालन भी नहीं किया, इसलिए हनुमान जी ने एक मुष्टिका का प्रहार। जैसे एक मुष्टिका का प्रहार किए लंकिनी गिर गई, मुख से खून की उल्टी करने लगी। तब कहती है मेरा तो हो भाग्य है कि भगवान श्री राम के दूत को अपनी आंखों से देख रही, क्योंकि ब्रह्मा जी ने हमको कहा था कि कपि के मुष्टिका के एक मुष्टिका के प्रहार से जब तू व्याकुल हो जाएगी तो समझ लेना निशाचरों का अंत हो जाएगा।
तब कहती है तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुलाई अंग अतुल्य मताय सकल मिले जो सुख लब सत्संग। स्वर्ग के सुख को और मोक्ष के सुख को तराजू के एक पलड़े पर रख दिया जाए और पल भर सत्संग के पुण्य को दूसरे पलड़े पर रख दिया जाए तो सत्संग का पलड़ा ही नीचे रहेगा। अरे जो वजनदार होगा वही होगा। अब देखो एक लंकिनी को पता है, लेकिन यहाँ के पासी को सबको पता है। जिसको पता है तो वो तो आ गए, जिसको पता नहीं वो लापता है। गप लड़ाएंगे इधर उधर करेंगे लेकिन सत्संग में नहीं आएंगे पकड़। तो सत्संग के महत्व को जानिए कितना है। और देखो कि सबसे अधिक लाभ जिसमें होता है मनुष्य वही नहीं करते हैं। गुरु महाराज के दृष्टि में सबसे पुराना सत्संगी कौन है बताए लोग? आप लोगों के पूछेंगे अहवाल चौक में सबसे पुराना सत्संगी कौन है, जो होगा उसका नाम कहेंगे कि अमूद बाबू पुराना है। लेकिन गुरु महाराज के दृष्टि में सबसे पुराना सत्संगी है भगवान शंकर। कौन है? जो पुराना सत्संगी होगा वही सत्संग के महत्व को बता सकता है। और जो जिसने मात्रे में सत्संग सुनेंगे वो उतरे मात्रे में दूसरे को सुना सकते हैं। भगवान शंकर से पूछिए सबसे अधिक लाभ किसमें होता है? भगवान शंकर कहते हैं गिरजा संत समागम समन लाभ कछुआन बिनु हरि कृपा न होई सो का भय वेद पुराण। हे गिरजा संतों के समागम के समान दूसरा लाभ नहीं। ऐसा कौन कहता है? कहा वही वेद पुराण, वेद पुराणों में चर्चा है। अभी वेद की बात तो मान लिए, अब पुराण में क्या कहा? जब नारद जी और सनकादिक ऋषि से भेंट हुआ था तो नारद मुनि ने कहा था सनकादिक ऋषि से भाग्योतयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च कृष्ण लभते यदावे अज्ञान हेतु कृत मम अंधकार नाशम विधाय ततो देते विवेक। बहुत जन्मों का जब पुण्य पुंज एकत्रित होता है तब मानव को सत्संग प्राप्त होता है। जब सत्संग प्राप्त होता है मोह रूपी अज्ञान उसका समाप्त हो जाता है और तब विवेक का उदय होता है। विवेक का मतलब क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, क्या विधि है, क्या निषिद्ध, इसकी जानकारी होती है। क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग का विवेक नहीं होता है और राम कृपा के बिना ये सत्संग आसानी से नहीं मिलता है। देखो जी, राम कथा की, कृष्ण कथा की, शिव कथा की, गुरु कथा के कौन अधिकारी होते हैं? राम कथा के ही अधिकारी जिनके सत्संगति अति प्यारे। राम कथा के वही अधिकारी है जिनको सत्संग से प्रेम है, और जिनको सत्संग से प्रेम नहीं है उन राम कथा के अधिकारी है, न कृष्ण कथा के, न शिव कथा के, न गुरु कथा। तो मूल में है कि सत्संग करना चाहिए। वो जो वाक्य पदार्पण हो रहे हैं सब खड़े हो जाए।